सो व्हाट इज अप गाइस, आप सबका स्वागत है इस न्यू ईयर की ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ MZ की तरफ से आने वाला AW06 की। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं इस वीडियो में आपसे बात करता हूँ कि कैसा है ये स्पीकर और कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे दो स्पीकर किस लिए रखे हैं, तो शायद आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी। तो गाइस, मैं इन दोनों स्पीकर में से किसी एक स्पीकर का गिव अवे करने वाला हूँ और आप भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऊपर आपको आई बटन में एक वीडियो शो हो रही होगी, वहां पे मैंने इन दोनों स्पीकर का कंपैरिजन किया है और बताया है कि आप इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लीजिए, क्या पता इन दोनों स्पीकर में से आपको कोई स्पीकर मिल सके। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक बार AW06 की अनबॉक्सिंग की हुई है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं वापस इसकी अनबॉक्सिंग क्यों कर रहा हूँ, कहीं इसका कंटेंट तो खत्म नहीं हो गया। नहीं गाइस, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने मेरी पुरानी AW06 की वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी वो नॉर्मल AW06 था, लेकिन ये है MZ की तरफ से आने वाला। इसका मतलब है कि इस AW06 की जो साउंड क्वालिटी होने वाली है वो पुराने वाले AW06 से बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। इसलिए मैं इस MZ की तरफ से आने वाले AW06 की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो वो भी जाके देख लो, ताकि आपको इस AW06 और पुराने वाले AW06 का जो डिफरेंस है वो पता चल सके। पुराने वाले AW06 की वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन में शो हो रही होगी, तो जाके देख लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। One eternity later. तो गाइज, मैंने इस स्पीकर को तो अनबॉक्स कर दिया है और अगर हम बात करें अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की तो वो पिछले वाले AW06 से एकदम सिमिलर था। हमें कोई ऐसा सच कुछ बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। और गाइज, अगर हम बात करें इस स्पीकर के बॉक्स कंटेंट्स की तो वो भी पिछले वाले की तरह ही सेम है। हमें इसके अंदर USB एंड ऑक्स टू माइक्रो USB केबल देखने को मिलती है, जो कि वाकई में काफ़ी स्पेशल केबल है। हम इस केबल की मदद से इस स्पीकर को चार्ज भी कर सकते हैं और ऑक्स की मदद से अपने फ़ोन से भी गाने चला सकते हैं, जो कि वाकई में मुझे ये केबल काफ़ी अच्छी लगी। तो चलिए गाइस, अब आते हैं सीधा इस स्पीकर के ऊपर। और गाइस, जैसे ही आप इस स्पीकर को देखोगे ना, आपको पुराने वाले से ऐसा कोई भी डिफरेंस तो नहीं मिलेगा। जो डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा वो है सिर्फ इस लोगो का। और अगर हम इसके अंदर डिफरेंस की बात करें तो हमें इसके अंदर बेटर क्वालिटी के स्पीकर्स और बेटर क्वालिटी का सर्किट बोर्ड देखने को मिलता है, जिससे इस स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी है वो पुराने वाले के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाती है। और अगर हम बात करें इसके फिजिकल ओवरव्यू की तो हमें सामने ही इसके ये मेटल ग्रिल देखने को मिलती है, जो कि वाकई में इसको एक प्रीमियम लुक देती है। और उसी के बीच में हमें MZ का लोगो देखने को मिलता है। और गाइस, इस ग्रिल के पीछे हमें दो 5 वॉट के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं और इन्हीं के साथ हमें इसके अंदर RGB लाइट्स भी देखने को मिलती है, जो कि वाकई में इसको देखने में बहुत ही अच्छा और प्रीमियम लुक देती है जब हम इसे ऑन करेंगे। और इसी के साथ हमें इसके ऊपर कुछ बटन्स देखने को मिलते हैं, पावर ऑन ऑफ के लिए, प्ले पॉज के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए, मोड को चेंज करने के लिए और RGB लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए भी हमें इसके ऊपर एक डेडिकेट बटन देखने को मिलता है। और इस स्पीकर के पीछे हमें कुछ पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि चार्जिंग पोर्ट, USB पोर्ट, मेमोरी कार्ड स्लॉट। और गाइस, अगर मैं इस स्पीकर के हाईलाइट की बात करूँ ना, तो वो है इस स्पीकर के साइड में लगे हुए सिस्मिक मेम्ब्रेन्स की, जो कि वाकई में गाइस इसका जो बेस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं। और भले ही गाइस TG113 में भले ही 2 स्पीकर्स आते हो, लेकिन उसके अंदर सिस्मिक मेम्ब्रेन नहीं आता, तो आपको पता ही है कि उसका बेस कितना बेकार होता है। लेकिन इसके अंदर हमें दो सिस्मिक मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं। इसका मतलब इसका जो बेस है वो वाकई में काफी फाड़ो होने वाला है। वो तो गाइस हम टेस्ट कर ही लेंगे। और गाइस, हमें इसके अंदर एक ये स्ट्रैप भी देखने को मिलता है, जो कि इसे पोर्टेबल बना देता है। और गाइस, अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की भी बात करें ना, तो वो भी काफी अच्छी है। ये जो पूरा स्पीकर है वो हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बना है और काफी स्ट्रॉन्ग भी है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर तो मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। और गाइस, अगर हम इसके RGB की बात करें ना, तो वो वाकई में देखने में काफी इंप्रेसिव और काफी अच्छी लगती है। और क्योंकि हमें RGB को कंट्रोल करने के लिए एक डेडिकेटेड बटन भी मिलता है, तो वो वाकई में बहुत ही अच्छा फीचर है। तो गाइज, ये तो बात हो गई इसके फिजिकल ओवरव्यू की, लेकिन अब बारी है इसके मेन फीचर की, जो है साउंड क्वालिटी। तो वो भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ।
They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world to see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. तो गाइस जैसा कि आपने सुना, इस स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी है वो पिछले वाले से बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और गाइस इसका बेस सच में बहुत ही ज़्यादा फाड़ू है। इसके जैसा बेस मैंने आज तक किसी भी बजट स्पीकर में नहीं देखा। तो गाइस मैं आपको दिल खोल के रिकमेंड कर रहा हूँ, ले लो ये स्पीकर। और गाइस सिर्फ MZ का स्पीकर ही लेना, क्योंकि गाइस मार्केट में A006 के बहुत ही सारे लो क्वालिटी वाले वेरिएंट्स भी अवेलेबल है, तो उन सबसे बच के। और क्योंकि ये एकदम हाई क्वालिटी वाला वेरिएंट है, तो गाइस इसका जो बेस है, इसका जो साउंड क्वालिटी है वो एकदम टॉप नॉच है। और एकदम फुल वॉल्यूम करने पे भी इसके जो साउंड है वो बिल्कुल भी क्रैक नहीं करता। तो गाइस सच में ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्पीकर है, क्योंकि गाइस इसके जो फीचर्स है कि जो RGB लाइटनिंग है, तो गाइस वो सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। और देखने में तो ये प्रीमियम लगता ही है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये स्पीकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर दीजिए और उसके साइड में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि गाइस इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। और गाइस अगर आपने अभी तक हमारे गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो गाइस जल्दी से कर लो, क्या पता इन दोनों स्पीकर्स में से आपको कोई स्पीकर मिल सके। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे फिलहाल किसी के साथ न्यू ईयर मनाने भी जाना है। गुड बाय।